आप ही तो करोगे, कौन करेगा। वहाँ पे भी आप यही ध्यान रखो ना कि नहीं आया तो नहीं आया, फिर आप भी दुखी होगे और बच्चों को भी दुखित करते हो ना आप। बात है कि आप दुखित खुद होते हो। यदि बच्चा मान लीजिए कि आपने खूब मेहनत किया है, परसेंटेज नहीं लाया, तो फिर आप दुखित सबसे पहले होते हो। फिर आप जब दुखित होते हो तो बच्चे को डांटना शुरू करते हो। तो जब हम खुद दुख की अवस्था में होते हैं, फिर वही जो है उसको भी उतना ही दुखित करने की आवश्यकता, दुखित करते हैं। और जब उसको दुखित कर देते हैं तो आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, यदि यह अच्छा होता इस तरह का फल की इच्छा रखना, तो आजकल के बच्चे आत्महत्या करते ही नहीं। करते नहीं करते। आप देखा होगा कि माँ बाप ने बच्चों को खूब पढ़ाया, पैसा खर्च किया, परंतु बच्चे फेल हो जाते हैं जाकर के एग्जाम में। तो जब रिजल्ट निकलता है तो उस समय देखिएगा, सीबीएसई के बोर्ड के जब एग्जाम रिजल्ट निकलते हैं तो हर साल ऐसे 8-10 बच्चे पानी में कूद करके, फांसी लगा करके, जहर खा के मरते ही मरते हैं। देखा कि नहीं देखा है आपने? पूरे भारत में देख लिया जाए तो जब जब हर राज्य में 10 बच्चे तो मिलेंगे ही जो मर जाते हैं। इसके कारण, क्योंकि उनके माँ बाप की बड़ी आकांक्षा थी कि मेरा बेटा जो है न, मतलब कि पूरे प्रदेश में टॉप करेगा। तो बच्चे को लगता है कि मेरे बाप मैंने अपने माँ बाप की जो इच्छा थी, कामना थी, मैंने उस पर जो है खरे नहीं उतरा, इसलिए मैं उनको अब मुँह नहीं दिखाऊंगा, इसलिए आत्महत्या कर लूँगा। तो यह कर्म, यह जो आपकी अपेक्षा है, जो कामना है, यह निस्वार्थ कामना यदि रहती तो बच्चों को भी कोई कष्ट नहीं होता, उसी में वो संतुष्ट हो जाते और आपको भी कोई दुख नहीं होता। मत रखो आप अपेक्षा बच्चों के प्रति भी। आप कितना भी कर्म करो, आप चाहे कठिन से कठिन कार्य करो, चाहे आपका बच्चा ही क्यों ना हो, ठीक है, आपका बच्चा ही क्यों ना हो, यदि आपसे वह भी जो है इस तरह की कामना करता है, मतलब इस तरह का कर्म यदि आप करते हो खूब अच्छा वाला, तो उससे भी इस तरह की कामना मत रखो, उससे भी निष्काम भावना रखो। उसके प्रति भी आप जो कर्म कर रहे हो ना, चाहे छोटे से लेकर के बड़े पर यह नियम लागू होता है। चाहे छोटा बच्चा हो तो, चाहे बड़ा बच्चा हो तो, सब पे वही नियम लागू होता है। अगर आपको निष्कामी बनना है तो फिर आप देखिए, ऐसा नहीं है कि जो आपका जो जीवन है और आपके बच्चे का जो जीवन है उससे आप दूर चले जाओगे, उससे दूर नहीं जाओगे आप। और ना ही निष्कामी हो जाने के बाद आप साधु हो जाओगे, बच्चे को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी तो निष्कामी थे, हैं? तो उनके पास तो 3 रानियां थी, उनके भी बच्चे होंगे ना उस समय, हैं? तो वो कहाँ अपने बच्चों को, परिवार को छोड़े क्या? नहीं छोड़े ना भाई। वो भी तो निष्काम की जो शिक्षा दिया था वो खुद निष्काम का पालन करता होगा। ऐसा तो है नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जो है निष्काम का उपदेश दे दिया अर्जुन को और जो है वो निष्कामता का पालन करते ही नहीं थे, ऐसा तो था नहीं। वह भी निष्कामता का पालन करते थे। तो आप एक बार पालन करके देखो। आप बच्चों के प्रति अपेक्षाएं छोड़ दो आप, कि मैं जो इतना मेहनत किया हूँ, इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, स्कूल भेज रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी वही करूँगा। देखना आपसे ज़्यादा बच्चे के अंदर समझ में आ जाएगा। मैं बताऊँ, हमारे पिताजी ने हमको पढ़ाया और ये तक नहीं पूछा कि आप क्या करते हो। पैसा दे देते थे और ये कभी पूछते नहीं थे कि आप कौन से क्लास में हो, क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो। पैसे देते थे तो ये भी नहीं समझते थे वो, उनको ये भी नहीं मतलब कभी विचार आया कि ये पैसा बर्बाद करेगा, कि कहीं नुकसान करेगा, कि गलत जगह पे नुकसान करेगा। वो कभी सोचते भी नहीं थे और ज़्यादा पैसा दे देते थे। आजकल के बच्चों को उतना पैसा मिले तो बच्चे कहीं ज़्यादा उड़ने लगे, समझ रहे हैं। परंतु कभी उनको ये लगा ही नहीं कि ये इस तरह से कर सकते हैं। निष्काम भाव रखते थे। कभी ऐसा हुआ नहीं और हमारे अंदर भी इस तरह का भाव नहीं आया कि हमारे पास इतना पैसा है तो मैं इसको उड़ा दूं। और कभी भी पास हुए या फेल हुए या पढ़ते रहे या शिक्षा लेते रहे तो कभी इस तरह की भावना नहीं होती है। आप इच्छा जब रखते हो, बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हो, तभी दुख होता है। किसी से कामना मत रखो, चाहे आपका क्यों न एकदम घनिष्ठ से घनिष्ठ हो, वहाँ पे भी निष्काम होने का प्रयास करो आप। पर देखना, आप इतना, आपका परिवार इतना स्वर्ग हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और लोग इसको समझते हैं कि ये तो साधुओं की बात है,
साधु संत फकीरों की बात है, ये तो हमारे लिए है ही नहीं है। अरे उस समय में जो राजा हुआ करते थे, जो हमारे देश के जो राजा रानी आदि हुआ करते थे, वह भी इसको पालन करते थे। पहले जो जितना योग था वो आज योग नहीं है। योग जो है, पहले जो लोग हुआ करते थे वो योग में उनका जीवन स्वतः ही हो जाता था। कहा जाता है हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी जो है जन्मजात जो है जन्मजात उनको कहा जाता है कि वो जन्मजात वो थे, सिद्ध थे, जन्मजात उनको सिद्धियां मिली हुई थी। हनुमान जी के बारे में ये कहा जाता है कि तो ये क्यों जन्मजात सिद्धियां किसको मिल सकती है भाई? जिसके माता पिता योगी रहे होंगे उसी को तो ये मिलेगा ना। अब जिसके माता पिता योगी नहीं रहे होंगे उसको ये सिद्धियां कैसे प्राप्त होंगी? कभी होगी ही नहीं। तो योग उस समय बड़े चरम सीमा पे था, इस तरह का जीवन लोग जीते थे। अब मान लीजिए कि भगवान राम जो पैदा हुए थे राजा दशरथ के कुल में, वो चौथे पन में पैदा हुए थे, पता है आप लोगों को? जब राजा दशरथ जो है वानप्रस्थ आश्रम में जाने वाले थे तब राम पैदा हुए थे, पता है आप लोगों को? जवानी में राम पैदा नहीं हुए थे। राम का जो जन्म हुआ था वो बुढ़ापे के समय में पैदा हुए थे राम। चौथे पन में कहा जाता है कि राम और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की उत्पत्ति हुई थी। बड़े लाड दुलार से पाला था दशरथ ने और कैकेयी ने, कौशल्या ने, सुमित्रा ने। परंतु जैसे ही देखिए, जैसे ही पैदा होते हैं, जैसे ही कुछ वर्ष होता है, तुरंत उनका उपनयन संस्कार कर दिया जाता है, गुरुकुल में चले जाते हैं, 20-25 साल वहाँ पे रहते हैं। फिर वहाँ से आते हैं तो फिर उनको विश्वामित्र जी लेके चले जाते हैं, फिर वनगमन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आसक्ति रहती तो राजा दशरथ या उनके माता पिता उनको छोड़ते? नहीं छोड़ते ना। बच्चों के प्रति देखिए, 4 बच्चे थे, चारों बच्चों के प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी। यदि कोई ऋषि आ जाता था और कह देता था कि तुम्हारे बच्चे हमें इतने दिन के लिए चाहिए, तो राजा दशरथ नकार नहीं सकते थे। चाहे उनका क्यों ना इतना से प्रिय राम थे, परंतु जब विश्वामित्र ऋषि आए तो राजा दशरथ जो है नकार नहीं पाए। उनको राम और लक्ष्मण को देना ही पड़ा उनके साथ में, यज्ञ कराने के लिए उनको। तो ये होती है निष्कामता। जब आप उसकी गहनतम दृष्टि से जब उसको आप पढ़ोगे तो निष्कामता समझ में आएगी कि निष्कामता होती क्या है। इस तरह से निष्कामी बनने का प्रयास करो। आप करके देखो, एक बार प्रयोग करके देखो, आप जीवन में बड़ा आनंद आएगा आपको। फिर कभी दुख भी नहीं होगा।